हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ आप पढ़े हैं, इसको आप समझे बहुत कम लोग ही होंगे। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं, तो आप मिस मत करिएगा, नहीं तो इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, और अगर आप समझ गए तो जान लो आप बहुत अच्छी चीज को पा गए। क्या है? माइनस का गुणा माइनस बराबर प्लस होता है। कैसे होता है? माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस कैसे होता है, जबकि प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है? कहने का मतलब है, अगर जैसे मान लो हम लिखते हैं 2 गुणे 2 बराबर 4, या 4 गुणे 4 बराबर 16, फिर इसी तरह से 7 गुणे 7 बराबर 49 होता है ना। अब 2 का गुणा 2 में किए 4 आया, 4 का गुणा 4 में किए 16 आया, 7 का गुणा 7 में किए 49 आया। यानी प्लस का गुणा प्लस में किए प्लस आया, प्लस का गुणा प्लस में किए प्लस आया, प्लस का गुणा प्लस में किए प्लस आया। अब तो -3 गुणे -3 बराबर -6 क्यों हो गया? या -2 गुणे -2 बराबर -4 कैसे हो गया? या -4 गुणे -4 बराबर -16 कैसे हो गया? कैसे हो गया? जब यहाँ धन का गुणा धन में करने पे धन आता है, तो यहाँ ऋण का गुणा ऋण में करने पर ऋण आना चाहिए। फिर ये धन कैसे कैसे होता है? कैसे इसको आप समझ सकते हैं? अगर कोई आपसे कहे कि ऋण धन का गुणा धन में करने पे धन आता है, तो ऋण का गुणा ऋण में करने पर ऋण आना चाहिए। यहाँ ऋण होना चाहिए, 3 त्रिका 9, यहाँ ऋण होना चाहिए। फिर यहाँ ये धन कैसे कैसे पॉसिबल है? हाउ मे बी पॉसिबल इट? अब इसको आपको फंसा भी सकता है। जैसे मान लो 2 का गुणा 2 में किए, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 2 धन 2 बराबर 4, या 4 धन 4 धन 4 धन 4 बराबर 16। 4 गुणे 4 का मतलब 4 को 4 बार जोड़ेंगे 16 आएगा। इसी तरह से 7 धन 7 धन 7 धन 7 धन 7 धन 7 धन 7, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर कितना आ जाएगा? 49। यदि 7 गुणे 7 का मतलब 7 को 7 बार जोड़ेंगे तब भी 49 आएगा, या 7 का गुणा 7 में करेंगे तब भी 49 आएगा। 4 गुणे 4 का मतलब 4 का गुणा 4 में करेंगे तब भी 16 आएगा, 4 को 4 बार जोड़ेंगे तब भी 16 आएगा। 2 को 2 बार गुणा करेंगे 4 आएगा, 2 को 2 बार जोड़ेंगे तब भी 4 आएगा। तो क्या इसको भी ऐसे प्रूव किया जा सकता है? -3 गुणे -3 का मतलब हुआ -3 धन -3 धन -3। तो क्या ये +9 आएगा? नहीं आएगा, -9 आएगा। इसी तरह से -2 गुणे -2 बराबर +4। तो क्या -2 को अगर 2 बार जोड़ा जाए तो क्या +4 आएगा? नहीं आएगा, -4 आएगा। तो इसी तरह से -4 को अगर 4 बार जोड़ा जाए तो क्या +16 आएगा? नहीं आएगा, -16 आएगा। तो फिर धन की संख्याओं का गुणा करने पर धन आता है और उनको जोड़ने पर भी आंसर उतना ही आता है। लेकिन माइनस में अगर गुणा किया जाए माइनस का, तो प्लस में आता है। लेकिन उस संख्या को अगर उतनी बार जोड़ा जाए तो आंसर अंक तो वही आता है, लेकिन चिन्ह अलग हो जाता है। जैसे यहाँ -3 का -3 में किए +9 आ गया, तो -3 गुणे -3 का मतलब ये हुआ कि -3 को 3 बार जोड़ा जाए। तो 3 बार अगर -3 को 3 बार जोड़ेंगे तो क्या +9 आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमको स्कूल में गलत पढ़ाया जाता है? नहीं, स्कूल में सही पढ़ाया जाता है। तो फिर इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? कैसे इसको लगाया जा सकता है? तो इसी के बारे में आज आपको हम बताने वाले हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा, आप इसका एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना जरूरी है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो यकीन मानो आपको बहुत बड़ा गणित का खजाना मिल जाएगा, और ये गणित का खजाना आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। आपने एक संख्या 0 के बारे में सुना होगा। 0 ये क्या होता है? ये एक उदासीन संख्या है। क्या है? यह एक उदासीन अंक है या संख्या है, उदासीन है। अब उदासीन का मतलब क्या? साइंस की भाषा में हमें जानते हैं, उदासीन का मतलब ये होता है कि जिसपे ना तो प्लस हो ना तो माइनस हो, वही उदासीन होता है।
तो उदासीन, जैसे मान लो हमने लिख दिया NaCl। NaCl क्या है, न्यूट्रलाइज है। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस एक में प्लस करें माइनस एक को तो जीरो ही तो आएगा। तो ये जो जीरो हमारा है इसका मतलब ये हुआ जीरो में एक से लेकर के अनंत संख्याएं हैं। जीरो में एक से लेकर के अनंत संख्याएं हैं, और एक संख्या जैसे एक है ना, एक को अनंत बार लिखा गया है। एक अनंत बार क्या है, धन है। एक अनंत बार क्या है, ऋण है। इसी तरह से दो भी इसमें है अनंत बार। कितनी बार है, अनंत बार। प्लस दो इसमें अनंत बार है। इसी तरह से माइनस दो भी इसमें अनंत बार है। इसी तरह से इसमें प्लस थ्री अनंत बार है। इसी तरह से इसमें प्लस माइनस थ्री अनंत बार है। कहने का मतलब है कि जीरो में हमें जीरो एक ऐसी संख्या है जिसमें अनंत संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, अनंत संख्या है। कितनी संख्या है, अनंत संख्या है। जीरो में अनंत संख्या है, और एक संख्या, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या अनंत बार है। अनंत बार है। कितनी बार है, अनंत बार है। ठीक है ना, प्लस भी और माइनस भी। तभी तो उदासीन है। कहने का मतलब, अगर सपोज करो कि इसमें जीरो में मान लो कि ये जो जीरो है, इस जीरो में मान लो एक 10 बार है, धन एक, तो ये जान लीजिए कि इसमें माइनस एक भी 10 बार है। ठीक है ना, तो माइनस एक भी 10 बार, तो ये प्लस 10 ये माइनस 10 क्या आ गया, जीरो आ गया कि नहीं आ गया। इसी तरह से अगर मान लो कि इसमें दुई कितनी बार है, 25 बार है। दुई क्या बार है, 25 बार है, तो प्लस 25 होगा, तो माइनस दो भी इसमें 25 बार होगा। अब तो माइनस दो भी 25 बार होगा, धन दो भी 25 बार होगा, तो जीरो नहीं आएगा, आएगा। इसी तरह से मान लो अगर इसमें 100, मान लो इसमें 100 बार है, तो इसमें माइनस 100 भी 100 बार है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तभी तो जीरो होगा। कहने का मतलब हमारी जीरो एक ऐसी, इसीलिए इसको पूर्ण संख्या कहा जाता है भाई। पूर्ण संख्या क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरा नंबर है, धनात्मक भी है ऋणात्मक भी है, इसमें अनंत संख्याएं हैं। अगर कोई एक संख्या अनंत बार धनात्मक है तो वही संख्या अनंत बार ऋणात्मक भी है, जैसा कि हमने आपको बताया। अब आते हैं हम टॉपिक पे। -2 गुणे -2 बराबर +4 कैसे, कैसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें आप कैसे प्रूव करोगे, तो जीरो में से घटाओगे, किसको घटाओगे, -2 को। फिर जीरो में से घटाओगे -2 को, चूंकि -2 का 2 बार है ना, तो -2 को 2 बार माइनस करिए, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, जीरो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, बराबर कितना हो गया 4। अब आप सोचोगे माइनस माइनस प्लस ये कैसे हो रहा है। देखो अब हम बता रहे हैं। इसमें मान लो अनंत बार धन 2 है, तो इसमें अनंत बार -2 भी है। समझ में आया, कहिए हाँ। अब इसमें में से अगर -2 को हम 2 बार निकाल दें, -2 को 2 बार निकाल दें, तो इसमें +2 2 बार अधिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर इसमें से अनंत बार मान लो -2 है, तो अनंत बार +2 भी होगा, तभी तो उदासीन होगा जीरो। तो अगर इसमें में से -2 को 2 बार निकाल लिया जाए, तो अब क्या होगा, धन 2 बार अधिक हो जाएगा, क्योंकि अनंत बार तो था, लेकिन -2 2 बार निकल गया, तो धन दो इसका जोड़ा नहीं ना बचेगा, चूंकि निकल गया, तो ये धन दो 2 बार बचा कि नहीं बचा, तो ये धन दो 2 बार बचा, तो +4 आया कि नहीं आया। बात समझ में आ गई। इसी तरह से जैसे मान लो 2 गुणे 2 बराबर 4 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको बराबर अर्थमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, 0 धन 2 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरह से, इसी तरह से जैसे मान लो -3 है, -3 गुणे -3 है, तो इसको +9 कैसे ला सकते हैं, इसको गणितीय रूप में कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो इसको आप देखो क्या कर सकते हो, ये जो जीरो, इसमें इसका मतलब ये हुआ कि अनंत बार +3 भी है
और अनंत बार -3 भी है। अब इसमें में से क्या किया गया, इसमें में से -3 को 2 बार घटा दिया गया। तो क्या करो, 0 में से -3 को घटाओ, 0 में से -3 को घटाओ, कै बार, 2 बार। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस बराबर +9 आया कि नहीं आया, गणितीय रूप में प्रूव कर दिए। अब कहो माइनस माइनस प्लस कैसे हो गया, तो अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अनंत बार +3 है और -2 बार -3 को आपने इसमें से निकाल दिया ना, तो +3 2 बार क्या हो गया, अधिक हो गया। तो ये +3 और ये +3 कितना हो गया, 1 मिनट, -3 बराबर +9 कैसे प्रूव करें। तो -3 को -3 बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा +3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 +9 हो जाएगा। तो -3 को जब आप इसमें से 3 बार निकाल दोगे तो +3 3 बार बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि इसमें अगर अनंत बार +3 है तो अनंत बार -3 भी तो है। तो अगर -3 को 0 में से 3 बार आप निकालोगे तो +3 3 बार बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये जब बचेगा तो 3 3 6 3 9, तो इसका आंसर +9 नहीं आएगा। कैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं भाई कि सोडियम है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होता है, 11 प्रोटॉन होता है, तो 11 एक इलेक्ट्रॉन पर 1 प्लस, एक प्रोटॉन पर 1 प्लस, तो 11 प्रोटॉन पर 11 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन पर 1 माइनस, तो 11 इलेक्ट्रॉन पर 11 माइनस बराबर 0। अब इसमें से यही एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो -10 बचा। इसी तरह से अभी अब प्रोटॉन तो निकला नहीं तो +11 ही है, तो बराबर यही +1 आ गया। तो ठीक उसी तरह से अनंत बार +3 है, अनंत बार -3 है, तो -3 को अगर आप 3 बार 0 में से निकालोगे तो +3 3 बार बचेगा कि नहीं बचेगा। तो 3 3 3 6 3 9 +9 आया कि नहीं आया। तो ये कॉन्सेप्ट था, इसको आप हमारे समझ से आपके समझ में आ गया होगा, इसको आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस कैसे होता है, जबकि प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है। अगर प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है तो माइनस गुणे माइनस बराबर माइनस क्यों नहीं होता, ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। आप हमें अपना सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।